त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई बड़े ऐलान किए गए हैं। रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी बोनस को मंजूरी दे दी गई, तो वही शिप बिल्डिंग के लिए नया रिफॉर्म लाया गया है, जो करीब 70,000 करोड़ रुपए का है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसले के बारे में जानकारी दी। वीडियो के जरिए जानते हैं उन्हीं 5 बड़े फैसलों के बारे में जिनका सीधा असर आप पर पड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 24 सितंबर को कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसके चलते लाखों लोगों को फायदा होने के आसार है। 10,90,000 कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट। दिवाली से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए कैबिनेट ने प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस को मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10,90,000 कर्मचारियों के लिए बोनस दिया जा रहा है। कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों की प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस के रूप में करीब 1,865 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी दे दी है। पहले से ही हो रही थी बोनस की मांग। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ ने कहा था कि बोनस में बढ़ोतरी और मंजूरी जल्द की जानी चाहिए। अभी 7,000 रुपए प्रति माह के आधार पर उत्पादकता से जुड़े बोनस दिया जा रहा है, लेकिन इसे 18,000 रुपए प्रति माह के आधार पर बोनस दिया जाना चाहिए। 69,725 करोड़ का रिफॉर्म। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के रिफॉर्म पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें जहाज निर्माण, समुद्री फंडिंग और घरेलू क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक व्यापक 4 स्तंभ नजरिया शामिल है। 104 किलोमीटर पर डबलिंग का काम। कैबिनेट बैठक में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया के बीच सिंगल रेलवे लाइन है, जिसे डबल करने की मंजूरी दे दी गई है। बिहार के करीब 104 किलोमीटर पर रेलवे लाइन डबल करने के काम को मंजूरी मिली है, जिसकी लागत 2,192 करोड़ रुपए है। बिहार राज्य के 4 जिलों को कवर करने वाली यह परियोजना भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 104 किलोमीटर तक बढ़ा देगी। परियोजना खंड राजगीर, नालंदा, पावापुरी आदि जैसे प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करता है, जिससे देश भर से तीर्थयात्री और पर्यटक आकर्षित होंगे। मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 1,434 गांवों और लगभग 13,46,000 आबादी और 2 आकांक्षी जिलों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 4 लेन कंस्ट्रक्शन को मंजूरी। कैबिनेट ने बिहार में NH 139W की साहिबगंज अरेराज बेतिया खंड के हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर 4 लेन कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 78,942 किलोमीटर होगी और इसकी लागत करीब 3,822 करोड़ रुपए होगी। प्रस्तावित 4 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का उद्देश्य राज्य की राजधानी पटना और बेतिया के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, जो उत्तर बिहार के वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों को भारत नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों तक जोड़ेगा। जानकारों का मानना है कि इस तरह के फेस्टिवल बोनस का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब कर्मचारियों को बोनस मिलता है तो वे ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे बाजार में पैसों का फ्लो बढ़ता है। इसका फायदा व्यापार और उद्योग दोनों को होता है। हाल ही में सरकार की तरफ से GST की दरों में भी परिवर्तन किए गए थे, जिससे बाजार में तेजी आने की उम्मीद है। तो अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।